नमस्कार, कथा स्पंदन में आपका स्वागत है। आज हम श्री साई चरित्र के अध्याय 1 की कहानी सुनेंगे। सर्वप्रथम है वंदना, उसके बाद है गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाद पंड श्री साई चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं, और कहते हैं कि श्री साई ही गणपति है। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साई भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। Hello everyone, this is Rahmasi. Christmas is the season of spreading joy and harmony to the people around you and presenting our Thanksgiving. फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वह अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, पश्चात उन्होंने ऋषियों को, जैसे एकलव्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, नवयोगींद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपन, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर अपने पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एक चित्र होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्म सत्य जग मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्मा की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। श्री पराशर, व्यास और सांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकार का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा आरंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साई बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साई बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे हैं। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ में पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं, और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी यही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारी की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उसमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई, और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के
ना तो घर द्वार है, ना ही उनके कोई बाल बच्चे हैं तथा ना कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा को परम दयालु है, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। अब उन्होंने चक्की का आटा 4 भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने के लिए उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निगमन बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव के मेड़ पर बिखर आओ। मेड़ यानी गांव के सीमा पर। मैंने सिड्डी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में विभूषिका का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारण अर्थ ही बाबा का यह उपचार है। विभूषिका यानी हैजा। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन विभूषिका यानी हैजा थी, जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विभूषिका का संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विभूषिका यानी हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है। इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य ही प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलता संपन्न हो गया। धन्यवाद।